तो आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं डिस्क पार्टीशनिंग से रिलेटेड। डिस्क पार्टीशनिंग में हम लोग जो सबसे पहले पार्टीशनिंग स्कीम देखेंगे वो MBR पार्टीशनिंग स्कीम देखेंगे। MBR बहुत ही पुराना और लगभग जो आप मान के चले 1982 से ये स्कीम हम लोग यूज़ करते रहे हैं। बहुत लंबे टाइम तक ये पार्टीशनिंग स्कीम हर जगह पे इस्तेमाल होता रहा है, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हर जगह पे ये पार्टीशनिंग स्कीम्स हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी मेन खासियत क्या है कि, या आप उसको कह लें कि इसमें जो लिमिटेशंस है वो ये कि हम मैक्सिमम इसमें 4 प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी पार्टीशंस बनाते हैं तो मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशंस हम लोग बना सकते हैं, या फिर हम लोग एक प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड के अंदर फिर हम लॉजिकल पार्टीशंस बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ लिमिटेशन ये है कि आप मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन या 3 प्राइमरी पार्टीशन और एक जो है आप एक्सटेंडेड बना सकते हैं, और एक्सटेंडेड के अंदर जो लॉजिकल बनाते हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ पार्टीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं वो है आपका 15। तो 15 आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस है जो आप MBR पार्टीशनिंग स्कीम के तहत जो है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में एक और इसका जो मेजर लिमिटेशन है जो आज के डेट में आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, वो है इसका डिस्क या पार्टीशन साइज। इसकी अगर आप डिस्क के साइज़ की अगर बात करेंगे, या आप जो उस पर एक सिंगल पार्टीशन के अगर आप साइज़ की बात करेंगे, तो ये मैक्सिमम 2 TB तक के पार्टीशंस को सपोर्ट करता है। इससे ज़्यादा का अगर आपको, इससे बड़ा अगर 2 TB से बड़ी अगर कोई हार्ड डिस्क है, या उससे बड़ा अगर आप कोई पार्टीशन बनाना चाहते हैं, तो फिर आप उस केस में आपका MBR पार्टीशनिंग स्कीम काम नहीं आएगा। उसके लिए उसका आज के डेट में अल्टरनेटिव क्या है, हम कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हम दूसरा जो है पार्टीशनिंग स्कीम सीखेंगे, उसके प्रैक्टिकल सीखेंगे, वो है आपका GPT पार्टीशनिंग स्कीम्स। जब हम पार्टीशन करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि पार्टीशंस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम लोग fdisk, जो हमारा एक कमांड है जिसके थ्रू हम लोग MBR पार्टीशनिंग करते हैं, उसके लिए जो कमांड है आपका वो है fdisk। तो fdisk कमांड का यूज़ करके हम लोग MBR पार्टीशनिंग स्कीम्स को करेंगे। पार्टीशनिंग करने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम आपको एक बार बताना चाहते हैं। वो ये है कि सबसे पहले आप पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। पार्टीशंस को क्रिएट करने के बाद आपका जो दूसरा स्टेप होता है, उसके ऊपर आपको फाइल सिस्टम क्रिएट करना होता है। फाइल सिस्टम एक नाम, आप एक जो है कमांड है, एक नाम है, एक वर्ड है, आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत सुनते हैं। अगर जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो लोग भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो फॉर्मेट के बारे में जानते हैं कि फॉर्मेट कर रहे, डिस्क फॉर्मेट करते हैं। तो डिस्क फॉर्मेट करने का मतलब है कि आप, एक बहुत पॉपुलर कमांड है वो डॉस का जो है, जो जिसके नाम से ही हम अभी इसको फाइल सिस्टम क्रिएट करने को हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि हम फाइल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली वो एक कमांड है जिसके थ्रू आप डिस्क को फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें फॉर्मेट करने का जो कमांड होता है वो अलग होता है। फॉर्मेट का मतलब ही है कि आप फाइल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। फाइल सिस्टम क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप होता है वो है कि हम उस पार्टीशन को एक्सेस कैसे करेंगे। तो उसको मेन जो हमारा रूट फाइल सिस्टम होता है उससे, या रूट ट्री, हमारा जो डायरेक्टरी ट्री है उससे हमको उस पार्टीशन को कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए हम लोग माउंट करते हैं। माउंट का प्रोसेस होता है। तो आप माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आप माउंट करते हैं, मैनुअली माउंट करते हैं, तो अगली बार जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो वो पार्टीशन जो आपने माउंट किया है वो बूटिंग के बाद वो परसिस्टेंट नहीं रहता है, आपको फिर से उसको माउंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप चाहते हैं कि हम जब भी सिस्टम को स्टार्ट करें वो पार्टीशन माउंट होकर के आए, वो पार्टीशन परसिस्टेंट रहे। तो उस केस में हम लोग उसको fs टैब, एक फाइल है /etc/fs टैब, उसके अंदर एंट्री करनी पड़ती है। तो हम लोग एक एक करके ये सारे स्टेप्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना होगा
कि हमारे डिस्क का नेम क्या है। उसको देखने के लिए हम लोग fdisk-l कमांड चलाते हैं और आप जब इस कमांड को चलाएंगे तो आप देखिए डिस्क का नेम लिखा हुआ है, ये /dev डायरेक्टरी के अंदर आप nvme01 इसकी ये डिवाइस का आपका नोमेनक्लेचर है। इसके लिए हम अलग से कोई क्लास में आपको इस नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। अभी हम आपको ये आपको बता रहे हैं कि NVMe0N1 का मतलब है कि ये आपका जो डिस्क है, हमारे कंप्यूटर में जो डिस्क लगा हुआ है वो SSD ड्राइव है। तो SSD ड्राइव के लिए जो आपका नेम आता है वो NVMe0N1 आएगा। यहाँ पर जो साइज़ हमने वर्चुअल उस पर बनाया है वो 40 GB का स्पेस लिया हुआ है। आप पार्टीशंस बना सकते नहीं बना सकते, उसके लिए आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, उसको ध्यान में रखना, वो है कि कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स आपके अवेलेबल हैं। तो ये नंबर ऑफ सेक्टर्स है 83886080। अब आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते कि नहीं कर सकते, आपके पास वो सेक्टर बचा है, आपके पास पार्टीशन के लिए स्पेस है या नहीं है, ये आपको कैसे चेक करना पड़ेगा। आप देखिए ये स्टार्टिंग सेक्टर है, फिर ये आपका एंडिंग सेक्टर है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स यहाँ पे बता रहा है। तो आप जब ये एंड सेक्टर की बात करेंगे तो ये 52402175 मतलब लास्ट जो यूज्ड सेक्टर है वो ये है 52402175 और यहाँ पर क्या है आपका 83886080 मतलब कि 52402176 से लेकर 83886080 तक के सेक्टर्स अभी हमारे पास फ्री है, यानी कि हम पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्क में साइज जो है वो अवेलेबल है। तो कैसे करेंगे हम लोग, fdisk फिर से दोबारा से हम एक कमांड लिखेंगे fdisk, फिर यहाँ पर हम जिस डिवाइस जिस ड्राइव को का पार्टीशन करेंगे उसका नाम लिखेंगे। तो fdisk स्पेस फिर /dev/nvme0n1 ये हम पार्टी लिख करके एंटर करेंगे। आपके सामने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है हेल्प के लिए। आप m के थ्रू आप हेल्प देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा कमांड चल सकता है। तो अभी ये सारे कमांड्स हैं, आप इसको एक एक करके आप बाद में आप देख सकते हैं। इसमें जो आपका कमांड जो भी चल रहा होता है, m हमने यहाँ पे चलाया था, ये DOS या MBR के लिए ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग इसमें से मेजर यूज़ कर रहे होते हैं डिलीट पार्टीशन के लिए, अभी हम लोग यूज़ करेंगे। आपको अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना अनपार्टीशन स्पेस है, कितना फ्री है, जो जिसका पार्टीशन हम लोगों ने नहीं किया है, उसके लिए कैपिटल F का यूज़ करेंगे। लिस्ट नॉन पार्टीशन टाइप, इसका यूज़ करके हम बताएंगे कि L से वो कौन से पार्टीशन टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। कोई नया पार्टीशन क्रिएट करना है तो आप N के थ्रू कर सकते हैं, जो हमने fdisk-l किया था शुरुआत में। आप अगर यहाँ पर उसको पार्टीशन टेबल को प्रिंट करना चाहते तो वो P ऑप्शन यूज़ करेंगे। T से आप पार्टीशन टाइप को चेंज कर सकते हैं, आपको वेरीफाई करना है तो V यूज़ करेंगे, और I से आप प्रिंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टीशन। इसके अलावा इस मेनू को दोबारा से प्रिंट करना चाहते हैं आप M यूज़ करेंगे, या एक्सपर्ट के लिए आप X यूज़ करते हैं। और एक और जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे अभी वो है W का यूज़ करेंगे, या अगर आप विदाउट सेव किए अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो Q का इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक करके हम लोग कुछ कमांड को नया क्रिएट करते हैं, फिर जहाँ जहाँ पे जिस तरीके से ज़रूरत होगी फिर हम उन पार्टीशंस को फिर से क्रिएट करेंगे। तो इस प्रॉम्प्ट में हम लोग आते हैं, पहले यहाँ से आकर के इस जगह पे हम जो यूज़ करेंगे न्यू पार्टीशंस के लिए वो हम N करेंगे। तो N हमने दिया। अब आपको यहाँ पर N देने के बाद आप देखिए क्या है जो हमने आपको बताया था, ये सेक्टर्स हमारे पास क्या बचा हुआ है 52404224, ये सेक्टर है आपका 83886079। तो ये आपका टोटल जो है नंबर ऑफ सेक्टर्स, आखिर ये लास्ट सेक्टर है, ये स्टार्टिंग सेक्टर्स आपके पास है और ये लास्ट है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्टिंग सेक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं एंटर की करते हैं, और जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो डिफॉल्ट में जो सेक्टर का नंबर देता है उसको हम लोग ले लेते हैं। फिर आपको लास्ट सेक्टर देना है, या तो आप लास्ट सेक्टर दीजिए या आप प्लस करके नंबर प्लस सेक्टर्स लिखा हुआ है यानी कि वो नंबर लिख सकते हैं
प्लस अगर मान लीजिए आपको 500 सेक्टर्स लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप एग्जैक्ट साइज दे सकते हैं। तो साइज के लिए क्या है, आप किलोबाइट में आपको किलोबाइट में दे सकते हैं, एमबी में दे सकते हैं, जीबी में दे सकते हैं, आप टेराबाइट में दे सकते हैं, पेटाबाइट में दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप जो है साइज दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 गिग का हम पार्टीशन बनाएंगे। तो 1G लिख करके हम एंटर करेंगे और ये हमारा पार्टीशंस एक क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन 7 ऑफ टाइप लिनक्स एंड ऑफ साइज 1GB। तो ये आपका पार्टीशन क्रिएट हो गया। आप P करके यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं ये पार्टीशन टेबल। अभी देखिए आपका नया एक पार्टीशन बन गया। ये हमारा पार्टीशन है, कितने साइज के है, 1G का साइज है इसमें, 1 गिग का। यहाँ पर आप पार्टीशन नंबर देख रहे हैं, ये आपका डिस्क नंबर था, आपने देखा था शुरुआत में लिखा था NVMe0N1। तो हम जब कमांड चला रहे थे, हम लोग डिस्क का नेम दे रहे थे, तो हमने ये नेम दिया था। बट अभी जो पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका P7 नेम से एक पार्टीशन क्रिएट हो रहा है। तो टोटल जो उस पार्टीशन का नेम क्या होगा, उस पार्टीशन का नेम होता है /dev/NVMe0N1P7 ये है, और ये 1GB का है। हम लोग इसको यहाँ से अभी सेव करके बाहर निकल जाएंगे। W से हम राइट करते हैं, मतलब जो पार्टीशन क्रिएट किया है उसको राइट करके हम क्विट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्विट कर लेंगे। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप होता है वो आप पार्ट प्रोब चलाते हैं, क्योंकि जो पार्टीशन क्रिएट हुआ है वो कर्नल को मालूम नहीं होता है, और कर्नल को मालूम होना चाहिए। जब तक कर्नल को मालूम नहीं रहेगा आप उस पर कोई भी फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाएंगे और वो कंप्यूटर उस पार्टीशन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो नया पार्टीशन बनाया आपने उसका इंफॉर्मेशन कर्नल को होना चाहिए, क्योंकि कर्नल ही है जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो उसको आप बताना चाहते हैं, दो तरीका है, या तो आप जो है रीस्टार्ट कर दीजिए, तो अगली बार जब बूट करेगा तो कर्नल लोड करते समय जो है उस पार्टीशन को रीड कर लेगा और उसके बारे में उसको अपने पास उसका इन्फॉर्मेशन रखेगा। या फिर अगर आप नहीं चाहते कि हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें तो आप उसके लिए पार्ट प्रोब कमांड चलाइए। ये पार्ट प्रोब कमांड चल गया, यानी कि कर्नल को इन्फॉर्मेशन इस पार्टीशन के बारे में मिल गया। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, हम अभी जो कमांड चलाएंगे mkfs, एक दो तरीके आपके पार्टीशंस अलग अलग होते हैं। हम लोग और भी अलग कई तरीके के पार्टीशन टेबल्स होते हैं, है ना। तो XFS यूज़ करते हैं हम लोग एक्सटेंडेड 4 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम पार्टीशंस अभी हम लोग बनाएंगे वो हम एक्सटेंडेड 4 पार्टीशन बनाएंगे, ext4 बनाएंगे। तो इसके लिए एक कमांड है आपका, या तो आप देखिए पार्टीशन के लिए आप -t लिख करके पार्टीशन बता सकते हैं कि हम XFS बना रहे हैं या कोई और तरीके का पार्टीशन बना रहे हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आपको एक कमांड चला रहे हैं mkfs.ext4। हम एक्सटेंडेड 4 पार्टीशन बनाएंगे। जो हमारा पार्टीशन होगा वो एक्सटेंडेड 4 टाइप का पार्टीशन होगा। अभी हम लोग इसके बारे में और भी अलग अलग पार्टीशंस के बारे में जानेंगे, बट यहाँ पर जो हम कमांड चला रहे हैं वो mkfs.ext4। फिर क्या कर रहे होंगे, हम लोग डिवाइस का नेम देंगे /dev/NVMe0N1P7। तो ये हमारा पार्टीशन है और एंटर करेंगे। इसको एंटर करने के साथ आपका फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया। क्रिएटिंग फाइल सिस्टम विद 2621444 के ब्लॉक्स की बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ जो आई नोड्स है वो 65,536 है। आई नोड्स का मतलब है कि हम इतने नंबर ऑफ जो आपके जो 65,534 डायरेक्टरी और फाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं इस डिस्क के ऊपर। ठीक है, तो आप इस तरीके से फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं। फाइल सिस्टम क्रिएट करने के बाद हमने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है माउंट करने के लिए। हमें इस पार्टीशन को डायरेक्टरी ट्री के साथ अटैच करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक डायरेक्टरी की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास ऑलरेडी एक डायरेक्टरी आपको /mnt के नेम से या /media के नेम से माउंट करने के लिए आपके पास अवेलेबल होता है। जब आप ये ls कमांड चला करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पार्टीशंस आपके पास
स्लैश मेन रूट पे, अगर आप रूट डायरेक्टरी पर आते हैं, मेन जो हमारा फाइल सिस्टम जहाँ पर होता है, और यहाँ पर जब आप ls कमांड चलाएंगे तो आपके पास एक मीडिया और एक mnt ये माउंट करने के लिए ही आपका पार्टीशन डायरेक्टरी है। लेकिन हम एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं यहाँ पर mkdir/data के नेम से, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग डेटा 1 के नेम से क्रिएट करके देखते हैं, ये भी बना हुआ है, तो हम लोग डेटा को ही यूज़ कर लेते हैं। जो हमारा mkdir/data है ऑलरेडी बना हुआ है, इस डायरेक्टरी को ही हम लोग माउंट करने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माउंट, फिर डिवाइस नेम देंगे /dev, फिर हम लोग यहाँ पर जो डिवाइस का नेम था वो है NVMe0N1P7, ये हमारा डिवाइस जो पार्टीशन था वो है। और हम कहाँ पर माउंट करेंगे, तो ये हम माउंट करेंगे /data में। माउंट हो गया। चेक कैसे करेंगे, आपके पास दो कमांड है, एक आप df-h से देख सकते हैं। आप देखिए आपका ये पार्टीशन आपको आया हुआ दिख रहा होगा, /dev NVMe-N1P7 आपका ये /data पार्टीशन पे ये माउंट हो गया। आप cd करके अब उस पार्टीशन को एक्सेस कर सकते हैं। आप उस पर कोई भी कुछ बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप टच से एक कोई फाइल बनाना चाहते हैं, आप 0 बाइट की फाइल बनाना चाहते हैं, आप देखेंगे कि ये आपका एक पार्टीशन बन गया है, वो एक फाइल बन गया है, वो है आपका फाइल 1 के नेम से। तो इस तरीके से आपने पार्टीशन बना लिया, आप उसको यूज़ भी कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको रीस्टार्ट करेंगे, आपका जो माउंटेड फाइल सिस्टम है, ये जो आपका पार्टीशन है, वो अगली बार नहीं आने वाला है। तो हम परमानेंट कैसे कर सकते हैं, परमानेंट करने के लिए आपको एक फाइल है जिसमें जाकर एंट्री करनी पड़ती है, बहुत ध्यान से देना होता है, नहीं तो आपका ये सिस्टम करप्ट भी हो जाएगा अगर कुछ आपने उसमें गलत लिखा है तब। तो आप vi/etc/fstab में आप इसको ओपन करेंगे। आपको vi में काम करने बहुत प्रॉपरली आना चाहिए, और अगर आपको प्रॉपरली काम करने आएगा तभी जो है आप इस पर सही से एंट्री कर सकते, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। हम इसको फुल स्क्रीन लेकर के आते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले हम लोग, आप देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप इंसर्ट की प्रेस करेंगे और लिखेंगे /dev/ जो हमारा डिवाइस का नेम क्या है, NVMe0N1P7। ये ऑलरेडी देखिए आपका डेटा यहाँ पर है, तो हम इसको माउंट कर देते हैं डेटा 1 में, क्योंकि एक ही जगह पे दो को नहीं कर सकते। जो हमारा फाइल सिस्टम है वो ext4 है, डिफ़ॉल्ट मतलब उसके ऊपर रीड राइट वगैरह का जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है वो रहेगा, प्लस बूटिंग के समय में इसको चेक नहीं करेगा, ये इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसको सेव करके और WQ से बाहर आ जाएंगे। और इसके बाद अगर आप init6 से init6 से अगर आप रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को, इसको स्टार्ट करने के बाद जब ये बूट होकर आपके सामने आएगा, तब भी आप देखेंगे अगर आपने सब कुछ सही तरीके से किया होगा, अगर आपने fstab में कुछ गलत नहीं किया है तो वो करप्ट नहीं होगा। और आप स्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो सिस्टम है उस पर ये जो हमारा डेटा नेम से जो हमने डेटा 1 के नेम में जो माउंट किया है जिस पार्टीशन को, वो पार्टीशन हमें दिखेगा। तो अभी स्टार्ट हम लोगों ने किया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सिस्टम के ओपन होने तक का। जैसे ही ओपन होगा वापस से हम आइदर माउंट कमांड यूज़ करेंगे या df-h कमांड को यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करने के साथ जो है हम देखेंगे कि वो पार्टीशन माउंट होकर के आया है या नहीं आया है। अगर आप गलत तरीके से अगर आप fstab में कोई एंट्री करेंगे, कुछ गलत लिखेंगे, तो ये मेंटेनेंस मोड में चला जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आपको बहुत संभल के बहुत सही तरीके से आपको इस फाइल पे काम करना होता है, नहीं तो आपके सामने दिक्कतें आएगी। अगर दिक्कतें आएगी तो भी हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे ये सीखेंगे। नहीं आ रही है तो हम लोग आगे चल के वो उसको चेक करेंगे कि हमने जो पार्टीशन बनाया है वो सक्सेसफुली बना है और प्रॉपरली वो माउंट हो रहा है। तो ये हमारा पूरा जो प्रोसेस था
MBR पार्टीशनिंग स्कीम का, जिसमें हमने पार्टीशंस क्रिएट किया FDisk के थ्रू। उसके बाद हम लोग उसको सेव करके बाहर निकलते हैं, फिर उसके ऊपर हम mkfs.ext4 कमांड के थ्रू हमने एक्सटेंशन 4 जो है आपका एक्सटेंडेड 4 पार्टीशन हम वहाँ पर बनाया हमने। उसके बाद हमने उसको माउंट किया, और माउंट करने के बाद हमारा पार्टीशन परसिस्टेंट रहे, हमारा पार्टीशन बूट होने के बाद भी जो है वो बूट होने के बाद भी वो माउंट होकर के आए। उसके लिए हम लोगों ने FS टैब में उसकी एंट्री कर दिया है। तो आप FS टैब फाइल है जिसमें पार्टीशन को क्रिएट करने के बाद आप उसकी अगर एंट्री करते हैं आप तो फिर वो अगली बार जब सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा तो वो पार्टीशन आपको माउंट होकर के आएगा। अगर आप नहीं करते उसमें एंट्री, अगर नहीं है किसी पार्टीशन का, अगर इंफॉर्मेशन FS टैब के अंदर उसकी एंट्री अगर नहीं है, तो फिर आप वो पार्टीशन ऑटो माउंट होकर के नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली जो है जब आपको बूटिंग के टाइम पे आपका सिस्टम जब रीस्टार्ट हो रहा होगा उस समय आप देखेंगे कि वो माउंट होकर के नहीं आया। तो अब हमारा सिस्टम आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ये बूट हो चुका है। जैसे ही अभी हमारे सामने टर्मिनल के लिए आता है, हम लोग अब लॉगिन के लिए आ गया स्क्रीन। यहाँ पर हम लोग रूट और जो हमारा पासवर्ड है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, और इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा जो हमने जो पार्टीशन बनाया था P7 वाला, वो पार्टीशन डेटा वन डायरेक्टरी के अंदर माउंट होकर के मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और उसके ऊपर हमने एक फाइल भी बनाया था फाइल 1 के नेम से, तो वो फाइल भी हमको देखना होगा कि वो फाइल क्रिएट हो गया या नहीं हो गया। तो अभी आ गया हमारे सामने, एक्टिविटीज़ में जाएंगे और यहाँ से हम लोग टर्मिनल पे आते हैं, और टर्मिनल पर आने के बाद हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं उनको। तो कैसे चेक करेंगे, एक बार थोड़ी सी स्क्रीन को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, जैसे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी आप df-h कमांड के थ्रू आप देखिए, आपके पास P7 नाम का जो हम लोगों ने पार्टीशन बनाया था वो डेटा 1 पे हमने उसको माउंट किया, क्योंकि ऑलरेडी डेटा पहले से माउंट था, उस फाइल में उसकी एंट्री थी, तो हमने उसको हटाया नहीं। हमारे पास एक और डायरेक्टरी थी डेटा 1 के नेम से, उस डायरेक्टरी में हमने माउंट किया और ये आपको मिल रहा है। एक और कमांड है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, वो माउंट लिखेंगे तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा बिल्कुल क्लटर टाइप का है, तो इस पर हम जो है इसको देखने में ये थोड़ी सी अजीब सा स्क्रीन पे आ जाता है, इसलिए साफ़ सुथरा नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग df-h यूज़ कर रहे थे। बाकी आपके पास माउंट कमांड भी है जिसे एंटर करके जो भी माउंटेड फाइल सिस्टम है उनके बारे में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हम यहाँ पर इसको इस स्क्रीन को हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं, और क्लियर करने के बाद यहाँ पर हमारा MBR पार्टीशनिंग स्कीम का जो कैसे क्रिएट करते हैं उसको, उस पर फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको माउंट कैसे करते हैं, फिर उसको हम ऑटो माउंट के लिए कि वो अगली बार जब हम सिस्टम रीस्टार्ट करें तो वो माउंट होकर के आए, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको सीखा। और बाकी का जो GPT पार्टीशनिंग स्कीम है या और भी जो पार्टीशन से रिलेटेड आपके तमाम तरीके की जो फाइल सिस्टम्स बन रहे होते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।